हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम कैप सर्वर को एज अ ओपीसी डीए क्लाइंट कैसे यूज़ करना है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने कैप सर्वर को एज अ ओपीसी यूए क्लाइंट कैसे यूज़ करना है उसके बारे में देखा था। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमारे पास एक थर्ड पार्टी ओपीसी यूए सर्वर था जिसका डेटा हमने कैप सर्वर की हेल्प से रीड किया था एंड वो डेटा हमने कैप सर्वर के ओपीसी डीए क्विक क्लाइंट में रीड किया था, यानी कि ओपीसी यूए का डेटा हमने ओपीसी डीए क्लाइंट में रीड किया था। अब इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि हमारे पास एक थर्ड पार्टी ओपीसी डीए सर्वर है जिसका डेटा हमें कैप सर्वर में रीड करना है। ठीक है, यानी कि हमारा कैप सर्वर बनेगा ओपीसी डीए क्लाइंट एंड हमारे पास कोई थर्ड पार्टी ओपीसी डीए सर्वर होगा। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोसेस का ओपीसी यूए सर्वर फॉर सिमुलेटर यूज़ किया था। ठीक है, इस वीडियो में हम मैट्रिकॉन का ओपीसी डीए सिमुलेशन सर्वर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, इसमें भी हमें सिमुलेटेड आइटम्स मिलेगी जिसकी वैल्यू हम कैप सर्वर में रीड कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैट्रिकन ओपीसी सर्वर फॉर सिमुलेशन एंड वो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी रनिंग है। ठीक है, अगर आपने मैट्रिकन ओपीसी एक्सप्लोरर ओपन किया तो फिर आप उसका डेटा रीड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैट्रिकन ओपीसी सिमुलेशन। अगर मैंने उस सर्वर के साथ एक्सप्लोरर को कनेक्ट किया तो यहाँ पे मेरा कनेक्शन हो गया। अब अगर मुझे टैग की वैल्यूज़ को रीड करना है तो यहाँ पे मेरा जो मैट्रिकन का ओपीसी सर्वर है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे मुझे मिल गया। अब सिमुलेटेड आइटम्स में रैंडम एंड रैंडम में अगर मुझे इंटीजर वैल्यूज़ को रीड करना है तो मैंने उसे ऐड किया। ठीक है, उसके बाद अपडेट एंड रिटर्न। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिटी गुड है एंड उसकी वैल्यूज़ कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। ठीक है, अब अगर मैं मैट्रिकन ओपीसी एक्सप्लोरर में वो सारी चीज़ रीड करूँगा या फिर कोई ओपीसी डीए एक्सप्लोरर में वो चीज़ रीड करूँगा तो मैं उस पर ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं कर सकता, मैं उस डेटा को कहीं पे फॉरवर्ड नहीं कर सकता, उस डेटा को लॉग नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मुझे वो सारी चीज़ परफॉर्म करनी है तो मैं कैप सर्वर की हेल्प से वो सारी चीज़ परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, सो दैट इज़ वाई हम यहाँ पे मैट्रिकन ओपीसी एक्सप्लोरर को अभी क्लोज करेंगे। ठीक है, एंड अभी हम कैप सर्वर ओपन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं उसमें जो हमारा कैप सर्वर बनेगा वो बनेगा हमारा ओपीसी डीए क्लाइंट। ठीक है, सो अभी हम कनेक्टिविटी में चलते हैं, न्यू चैनल। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा चैनल रहेगा ओपीसी डीए क्लाइंट टाइप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंड यहाँ पे हमारा ओपीसी डीए क्लाइंट एंड देन नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ओपीसी डीए का सर्वर चूज़ करना होगा कि आप कौन से ओपीसी डीए सर्वर से डेटा रीड करना चाहते हैं या फिर कौन सा ओपीसी डीए सर्वर आप ब्राउज करके उसके टैग को रीड करना चाहते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ वाई हमें यहाँ पे सिलेक्ट सर्वर पे क्लिक करना होगा। अब सर्वर दो जगह पे हो सकता है, आइदर आपके रिमोट सिस्टम पे हो सकता है, आइदर आपके लोकल सिस्टम पे हो सकता है। सो इन माय केस मेरा जो सर्वर है ओपीसी डीए सर्वर वो मेरे लोकल सिस्टम में है, सो दैट इज़ वाई मैं लोकल सिस्टम को एक्सपेंड करूँगा। ठीक है, अब लोकल सिस्टम में मेरे पास 3 ओपीसी डीए के सर्वर अवेलेबल है। पहला है साइटेक्स स्काडा का ओपीसी डीए सर्वर, दूसरा है कैप सर्वर का खुद का ओपीसी डीए सर्वर एंड थर्ड है मैट्रिकन का सिमुलेशन सर्वर। ठीक है, तो अभी फॉर प्रैक्टिकल मुझे मैट्रिकॉन के सिमुलेशन सर्वर से डेटा रीड करना है, सो दैट इज़ वाई मैंने मैट्रिकन ओपीसी सिमुलेशन चूज़ किया एंड देन ओके पे प्रेस किया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट एंड देन फिनिश। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ओपीसी डीए क्लाइंट का एक चैनल क्रिएट हो गया। अब हमें डिवाइस ऐड करना है, सो क्लिक टू ऐड डिवाइस। ठीक है, अब डिवाइस का नेम रहेगा ओपीसी डीए डिवाइस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद अगेन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट नेक्स्ट एंड देन आपको इंपोर्ट आइटम तक आ जाना है नेक्स्ट प्रेस करके। ठीक है, इंपोर्ट आइटम में जैसा कि हमने ओपीसी यूए क्लाइंट में किया था, ठीक है, जब हमने कैप सर्वर को एज ओपीसी यूए क्लाइंट यूज़ किया था तो उसमें जो ओपीसी यूए प्रोटोकॉल है वो टैग ब्राउजिंग फैसिलिटी को सपोर्ट करता है। ठीक उसी तरह से ओपीसी डीए भी टैग ब्राउजिंग फैसिलिटी को सपोर्ट करता है, यानी कि आपको स्पेसिफिकली कौन सा फोल्डर आपके ओपीसी डीए सर्वर से रीड करना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो सिलेक्ट इंपोर्ट आइटम पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे मेरे मैट्रिकॉन सर्वर का जो मेन पाथ है वो आ गया।
अब मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ तो उसके पास जितने भी फोल्डर्स हैं, जितने भी टैग है, वो मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब मुझे सिर्फ सिमुलेशन आइटम में जो रैंडम वाला फोल्डर है उसी का डेटा मुझे रीड करना है। अगर सारा डेटा रीड करना होता तो मैं सिमुलेशन आइटम वाला पूरा फोल्डर रीड करता, लेकिन मुझे अभी सिर्फ रैंडम वाला जो फोल्डर है उसका डेटा रीड करना है। ठीक है, अब रैंडम वाले फोल्डर में भी मेरे पास बहुत सारे टैग अवेलेबल है। ठीक है, सो अभी हम सिर्फ रैंडम वाला फोल्डर रीड करेंगे। सो रैंडम पे क्लिक किया एंड देन ऐड ब्रांच पे क्लिक किया एंड देन ओके। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट प्रेस करूँगा एंड देन फिनिश। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे मेरा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा सिमुलेशन आइटम, एंड उसके अंदर जो मेरे टैग है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, एंड मैं उन टैग की वैल्यूज़ को अब रीड यहाँ पे OPC के क्विक क्लाइंट में कर सकता हूँ। ठीक है, सो OPCDA क्लाइंट एंड सिमुलेशन आइटम्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सारा डेटा कंटिन्यूसली अपडेट हो रहा है, जो कि रैंडम वैल्यूज़ है सारी की सारी, एंड उसका डेटा मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से आप कैप सर्वर की हेल्प से किसी भी OPCDA सर्वर का डेटा आप कैप सर्वर में रीड कर सकते हैं। इस टाइम हमारा जो कैप सर्वर है वो एज अ OPCDA क्लाइंट वर्क कर रहा है, एज वेल एज OPCDA सर्वर भी वर्क कर रहा है। ठीक है, जो हम डेटा रीड कर रहे हैं, ठीक है, मेट्रिकन के OPCDA सर्वर से, वो रीड करने के लिए हमारा कैप सर्वर एक्ट कर रहा है एज अ OPCDA क्लाइंट। लेकिन यहाँ पे जो पब्लिश हो रहा है डेटा, उसके लिए हमारा कैप सर्वर वर्क कर रहा है एज अ OPCDA सर्वर। ठीक है, क्योंकि हमारा कैप सर्वर जो है वो इनबिल्ट OPCDA सर्वर है। आप किसी भी डिवाइस का डेटा अगर रीड करते हैं तो हमें OPCDA पे मिलता है, जो कि खुद का कैप सर्वर का OPCDA सर्वर है। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी OPCDA सर्वर का डेटा कैप सर्वर में रीड कर सकते हैं, एंड एज वेल एज उस डेटा को अगेन कैप सर्वर के खुद के OPCDA सर्वर में फॉरवर्ड कर सकते हैं। यानी कि आपका OPCDA टू OPCDA कन्वर्टर भी हो गया ये, एज वेल एज अगर आप OPCDA से डेटा रीड करते हैं एंड अगर उस डेटा को आपको कैप सर्वर के OPC US सर्वर पे पब्लिश करना है तो वो भी आप कैप सर्वर में कर सकते हैं, क्योंकि कैप सर्वर OPCDA पे भी डेटा पब्लिश कर सकता है एज वेल एज OPC UA पे भी डेटा पब्लिश कर सकता है। ठीक है, अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि आपको OPCDA टू OPC UA कन्वर्टर बनाना है तो भी आप कैप सर्वर की हेल्प से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने किया क्या है, एक थर्ड पार्टी OPCDA सर्वर है जो कि मेट्रिकन का सिमुलेशन सर्वर है। OPCDA सर्वर, उसका डेटा हमने कैप सर्वर में रीड किया एंड देन अगेन उस डेटा को हमने कैप सर्वर के खुद के OPCDA सर्वर पे फॉरवर्ड किया। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ आपको क्लियर है। अब अगर सपोज अभी हम क्विक क्लाइंट को क्लोज कर देते हैं, ठीक है, एंड ये जो डिवाइस हमने बनाया है उसे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अगेन डिवाइस बनाते हैं। OPCDA डिवाइस। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब सिलेक्ट इंपोर्ट आइटम्स। ठीक है, अब ये जो पूरा फोल्डर है, अगर मुझे पूरे के पूरे फोल्डर का डेटा रीड करना है तो मैं इस फोल्डर को सिलेक्ट करूँगा, ऐड ब्रांच करूँगा एंड देन ओके पे प्रेस करूँगा। जितने भी टैग मेट्रिकन OPC सर्वर में अवेलेबल है उन सभी टैग को मैं यहाँ पे रीड कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एंड देन फिनिश। ठीक है, यहाँ पे मुझे पूरा का पूरा ये जो फोल्डर है वो मिल जाएगा। बकेट ब्रिज, रैंडम, रीड एरर, सॉटूथ वेव्स। ठीक है, तो इतने सारे फोल्डर उसमें अवेलेबल थे सिमुलेटेड आइटम्स में, तो वो सारे फोल्डर मुझे यहाँ पे मिल गए, एंड मुझे अगर किसी भी का डेटा रीड करना है तो वो मैं यहाँ से रीड कर सकता हूँ। ठीक है, सिमुलेशन आइटम्स एंड टोटल इतनी सारी सिमुलेशन आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं बकेट ब्रिज। ठीक है, यहाँ तक बकेट ब्रिज है, उसके बाद रैंडम वैल्यूज़ है, उसके बाद रीड एरर है, उसके बाद सॉटूथ वेव्स है। ठीक है, जितने भी फोल्डर यहाँ पे बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप उस डेटा को रीड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ क्लियर है कि आप OPCDA क्लाइंट से डेटा कैसे रीड कर सकते हैं किसी भी OPCDA सर्वर का, एंड इसमें जो OPCDA क्लाइंट हमने यूज़ किया है वो कैप सर्वर का OPCDA क्लाइंट है। ठीक है, अगर आपने ये डेटा रीड कर लिया, उसके बाद अगर आपको डेटा लॉगिंग करना है या फिर किसी भी दो टैग के बीच में कोई रिलेशन बनाना है, अलार्म्स जनरेट करने हैं, ठीक है, उस डेटा को आपको कहीं पे फॉरवर्ड करना है, तो वो सारी चीज़ आप कैप सर्वर की हेल्प से कर सकते हैं।
ठीक है। सो आई होप ये सारी चीज़ आपको क्लियर है, एंड अगर फिर भी आपको इस वीडियो में कहीं पे कोई डाउट है तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।